मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बीमा भारती पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जो हमको छोड़कर जाता है उसका गड़बड़ हो जाता है। हमने जिसके लगातार विधायक बनाया वो सांसद बनने के लिए भाग गए, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाई। जिन लोगों को इज्जत दी वो चले गए, अब भाग गए तो जाने दीजिए। नीतीश ने दावा किया कि रुपौली उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने पुराने समय की याद दिलाते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर भी निशाना साधा। इस दौरान सीएम नीतीश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, 7 निश्चय योजना से जुड़ी उपलब्धियां गिनाई। हाँ साथियों, आग्रह करने आया हूं। और क्यों आग्रह करने आया हूं? इसलिए आग्रह करने आया हूं कि आपके यहां उपचुनाव हो रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 के चुनाव में आपने एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का काम किया और यहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को यहां से चुनाव जिताकर भेजने का काम किया। लोग दूसरे पार्टी में चले गए, वहां के उम्मीदवार हो गए, लेकिन वहां का वोट नहीं मिला साथियों। वहां चले जरूर गए, लेकिन उसने सिर्फ फंसाने का काम किया और यह बदला लेने का समय है साथियों। क्योंकि आज यदि कलाधर मंडल जी को यहां से आप चुनाव जिताइएगा तो हम आश्वस्त करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़ने वाली है। और यदि दूसरे लोग जो उम्मीदवार घूम रही है उनसे तो यही पूछिए ना कि लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे, क्या राजद वाले लोगों ने वोट किया था आपको? राजद के लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करने आए, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। कुछ लोजपा के साथियों को यह कहा जा रहा है कि हमारा लोजपा का उम्मीदवार दूसरा है। कोई एनडीए का दूसरा उम्मीदवार नहीं है। कल चिराग पासवान जी भी आएंगे, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, एनडीए पूरी तरह एकजुट है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कलाधर मंडल जी को ही वोट देने का काम कीजिए साथियों। कि भाई यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा का, तो यहाँ पर जो हमने आग्रह किया है कि आप निश्चित रूप से कलाधर मंडल जी को विजयी बनाइए। हम इसी के लिए आप सबको अनुरोध करने आए हैं। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। आप जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। अब टिकवा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, वो पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सब